हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और मैं आया हुआ हूँ इस टाइम पोलैंड, वॉर्सो जो एक कैपिटल है पोलैंड का। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यहाँ की जो लेबर मार्केट है उसको, और यहाँ के कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन। में ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा जनरल इन्फॉर्मेशन का, क्योंकि वो आप लोग गूगल करके पता कर ही सकते हो। सबसे पहले जो कंट्रीज़ का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ पोलैंड। और यहाँ पे जो करेंसी जो यूज़ होती है वो ज़लोटे करके यूज़ होती है। वो 1 यूरो जो है वो 4.45 के बराबर है। ये ऊपर नीचे होती रहती है, कभी 4.4 पे, कभी 4.3 पे, कभी 4.5 पे चली जाती है। यहाँ पर जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो है पॉलिश, और इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो भी यूज़ होती है, मगर बहुत ही कम यूज़ होती है। मतलब अगर आपको कोई जॉब वगैरह हासिल करनी है तो उसके लिए आपको पॉलिश आनी ज़रूरी है, नहीं तो फिर आपको अनस्किल्ड जॉब्स ही मिलेंगी। अच्छा, ये कंट्री जो है ना वो ये सेंट्रल यूरोप के अंदर आ जाता है, और स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक, जर्मनी के साथ भी इसका जाके बॉर्डर जो है वो शेयर होता है, बेलारूस, और इसके अलावा जो है वो रशिया के साथ भी इसका बॉर्डर जो है वो शेयर होता है। यहाँ की जो टोटल आबादी है वो 42 मिलियंस के आसपास है, जो कि अच्छी खासी ज़्यादा है। तो यहाँ पर फॉरेनर्स भी अच्छे खासे आपको देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि टूरिज़म की वजह से अच्छे खासे फॉरेनर्स का यहाँ पे आना जाना लगा रहता है। तो नए लोगों को देखने के ये लोग आदी हुए हैं। अच्छा, यहाँ की जो एवरेज सैलरी है वो 6400 ज़लोटी करके है पर मंथ। मगर मैं ये बात बता दूं कि इसके अंदर सारे मैनेजर्स और हाई ऑफिशियल्स की सैलरी को एक साथ मिला के फिर उनसे डिवाइड किया जाता है, जो टोटल जो जॉब मार्केट है उससे। तो मिनिमम वेज की बात करें तो 3490 ज़लोटी के आसपास है। अब $1 में कितनी बनती है वो आप लोग खुद कन्वर्ट करके उसको देख सकते हो वहाँ से। मगर यहाँ पर जो हमारे एशियन लोग हैं उनसे अगर आप लोग बात करो तो वो कहते हैं कि 900 से $1000 तक आप मंथ के यहाँ पे कमा सकते हो। अच्छा, अगर बात करें यहाँ पर जो जिस तरह हम लोगों के जो लोग हैं, जैसे पाकिस्तानी, इंडियंस या बांग्लादेश से जो लोग हैं यहाँ पे, वो लोग जो काम कर रहे हैं वो किस तरह का काम कर रहे हैं, पहली बात तो ये। और फिर उनकी सैलरी क्या है। अगर हम एक नर्स की सैलरी की बात करें तो उसको जो है वो तकरीबन 2000 से 5000 ज़लोटी के हिसाब से महीने के मिलते हैं। अब इसके बिटवीन ही रहता है, डिपेंड करता है आप कितने आवर्स भी काम करते हो। याद रहे, फुल टाइम जो जॉब है उसके हिसाब से अगर बात करो तो 5000 ज़लोटी जो है वो उसको मिल जाते हैं। अगर हम लोग वेल्डर की बात करें तो वो 5000 से 8000 के बीच में कमाता है। आपके एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करता है। और फिर अगर इलेक्ट्रिशियन की बात करें तो वो 5000 से 7000 के दरमियान में कमाता है। क्योंकि हमारे जो लोग हैं उनको यहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं आती, इस वजह से वो अपनी स्किल्स और क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से काम कर ही नहीं पाते। अगर स्टैट्स के हिसाब से बात करें तो फॉरेनर्स जो यहाँ पे काम करें तकरीबन 14 मिलियन के आसपास काम कर रहे हैं, और उसमें से 42% जो हैं वो एशियंस है, जो कि यहाँ पर आए थे और उसके बाद उनका कोई प्लान ही नहीं बना वापस जाने का। याद रहे, जो पोलैंड है यहाँ पे सैलरी अच्छी खासी कम मिलती है, क्योंकि यार अगर आप पूरा महीना काम कर रहे हो फुल टाइम, उसके बाद भी आपको 900 से $1000 US डॉलर के आसपास मिल रहे हैं, तो ये पैसे कुछ भी नहीं है एज़ कम्पेयर टू दूसरे कंट्रीज़ के हिसाब से। मगर यहाँ पर ख़र्चा भी अच्छा खासा कम है एज़ कम्पेयर टू अगर आप जर्मनी, नॉर्वे, स्वीडन के हिसाब से बात करो तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग और चीज़ें वगैरह अच्छी खासी कम हैं। अच्छा, वो एशियंस जिनको बिल्कुल भी पॉलिश नहीं आती और वो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, उनको जो जॉब्स मिलती हैं उसमें वेयर हाउसिंग का सेक्टर है, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन का सेक्टर आ जाता है, होटल, रेस्टोरेंट्स के रिलेटेड सारी जॉब्स आ जाती हैं, क्लीनिंग की जॉब और मैन्युफैक्चरिंग की जॉब्स आ जाती हैं, और फैक्ट्री रिलेटेड जॉब्स भी आ जाती हैं इस तरह करके। तो अगर आप लोगों को भी लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, पॉलिश नहीं आती, थोड़ी बहुत पॉलिश तो यहाँ आने के बाद आपको सीखनी पड़ेगी यहाँ पे रहने के लिए, ठीक है। मगर लॉन्ग टर्म में है, ठीक है, ये चीज़ अच्छी नहीं है कि आपको यहाँ की लैंग्वेज नहीं आती। तो अगर आपको सिर्फ इंग्लिश आती है तो इन सेक्टर से आप यहाँ पे आके इन कर सकते हो, और फिर बाद में थोड़ी बहुत पॉलिश वगैरह सीख के आपके अगर कोई स्किल है, क्वालिफ़िकेशन है, तो फिर उस हिसाब से आप यहाँ पर आके जॉब जो है वो ढूंढ सकते हो। याद रहे, ये सारा डेटा, ये स्टैटिस्टिक्स जो मैंने बताए हैं, नंबर एंड फिगर, जो फैक्ट एंड फिगर जो भी मैंने बताए हैं, ये सब यहाँ की गवर्नमेंट की वेबसाइट से डाउनलोड किए गए हैं। उसके अंदर तो बहुत सारी छोटी मोटी शॉप्स के वर्कर ये वो तो उसमें उन लोगों ने इंक्लूड ही नहीं किए होंगे। तो उस हिसाब से आप देख लो और भी कितने फॉरेनर्स यहाँ पे काम कर रहे होंगे जिनका डेटा इन लोगों के पास होगा ही नहीं। तो खैर, यहाँ पर आप लोग जो आ सकते हो, इनके 5 टाइम के वर्क परमिट्स हैं, उसके ऊपर मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा जिसका आप लोग फिर देख पाओगे।
हैं और यहाँ पे हाई डिमांड्स कौन सी हैं जॉब की, कौन कौन सी जॉब जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिक्वायर्ड हैं और लोग यहाँ पे चाहिए। ये पोलैंड बहुत ही एक बड़ा कंट्री है, मगर मैं फिर आपको बता दूं कि यहाँ की इकोनॉमी उतनी अच्छी नहीं है जितनी यूरोप की दूसरी कंट्रीज़ की है, मगर फिर भी ये यूरोप के बाकी कंट्रीज़ से बहुत बेहतर ज़रूर है। अच्छा, मैंने आप लोगों को जो भी सैलरी बताई थी वो यहाँ की वो जो थी वो ग्रॉस सैलरी थी। नेट सैलरी की अगर आप लोग बात करें तो अगर आप लोगों की सैलरी 1,20,000 ज़लोटी या उससे कम है तो फिर आप लोगों के ऊपर जो है वो 12% टैक्स लगेगा। मगर अगर आप लोगों की जो सैलरी है वो 1,20,000 से ज़्यादा है तो फिर उस पर 32% टैक्स लगेगा और वो कटने के बाद ही पैसे आप लोगों के पास आएंगे। मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन थी ये लेके, और फिर यहाँ पर जैसे भी आप लोगों को जैसे अच्छा लगे जिस कंट्री का, मेरा काम यह है मैं जिस भी कंट्री में जा रहा हूँ वहाँ की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, उन लोगों की जो स्टैटिस्टिक्स वाली जो वेबसाइट्स हैं, कुछ यहाँ के लोकल लोगों से मिलके इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं डालता रहता हूँ, बताता रहता हूँ अपने यूट्यूब पे कि आप लोगों को सिर्फ एक जर्मनी के लिए या आप लोग ना रहो कि एक ही जगह पे अप्लाई करे जा रहे हो, वहाँ से आप लोगों को वीज़ा नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। तो ये कंट्री एक अच्छा कंट्री है शेंजन के अंदर इंटर होने के लिए, क्योंकि पोलैंड जो है वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा भी है और शेंजन जोन में भी आता है। तो यहाँ का वीज़ा लेके आप पूरा यूरोप जो है वो एक्सप्लोर भी कर सकते हो। मेरे पास यही सारी कुछ इन्फॉर्मेशन थी। फिर मैं आप लोगों से मिलूँगा एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।